भेड़िए को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को छाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल मेहनत करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राजपुरोहित। वैसे भी आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया, ये प्रश्न अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जो अधिकांश एस्पिरेंट द्वारा पिछले 2 या 2.5 महीने से मुझे पूछा जा रहा है। हालांकि पूछना भी अपने आप में वाजिब है, क्योंकि लैब असिस्टेंट 2022 का एग्जाम भी हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन इसकी तैयारी करने वाले अधिकांश एस्पिरेंट अपने आप में लाखों की संख्या में थे। कुछ ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने लैब असिस्टेंट 2022 की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी की, लेकिन वो कारणवश इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन उनके मन में अभी ये जिज्ञासा है कि हम नई भर्ती का कब तक इंतजार करें और इस प्रिपरेशन को एक कंटिन्यूटी के साथ बना के रखें और अंत में इस गोल को हम अचीव कर पाए। या कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने हाल ही में इस भर्ती के बारे में सुना है कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, आगे समय मिल जाता है पढ़ाई के लिए, या हम कम एज में इसमें सेलेक्ट हो जाए और बड़े गोल रखे लाइफ में कि हमें RS फाइट करना या IAS करना है। और हमने सुना है कि एक ऐसी जॉब है जिसमें जॉब के साथ साथ एक अच्छा सा समय मिल जाता है पढ़ाई से रिलेटेड, और अपने आप में ये जॉब भी एक शिक्षा विभाग की है, तो हम पढ़ाई से अटैच रहते हैं। हालांकि इसके संदर्भ में मैं 2 चीजें आपके सामने रखूंगा। पहली चीज है, कुछ लाइनिंग मैंने यहाँ पे लिखी है। ये लाइनिंग अपने आप में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ अखबार का एक पैराग्राफ है। हालांकि यहाँ पे मैंने लिखा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं वो सेम एज अखबार आपके सामने प्रस्तुत कर देता, लेकिन डिजिटल बोर्ड वाली कंडीशन अभी है नहीं। जिस प्रकार आपके मन में एक गवर्नमेंट जॉब की जिज्ञासा है, उसी प्रकार मेरे मन में भी कभी कभी जिज्ञासा आती है कि इस नॉर्मल बोर्ड के अलावा यदि अपने पास एक बढ़िया सा डिजिटल बोर्ड हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। तो हालांकि जिज्ञासा रहनी चाहिए, इच्छाएं रहनी भी चाहिए लाइफ में, और मुझे लगता है कभी अपनी इच्छाओं को आप मारो मत, उनको प्राप्त करने के लिए बढ़िया से बढ़िया हार्ड वर्क करो। चलो वो लाइनिंग में आपके साथ साझा कर लेता हूं। चलो आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनवरी फरवरी 2023-24 का बजट पेश कर सकते हैं। जो नया बजट है वो लगभग जनवरी फरवरी 2023 में आपके साथ साझा किया जाएगा या पेश करेगी राजस्थान की गवर्नमेंट। आपको भी पता है कि अगले साल यानी 2023 के एंड तक, नवंबर दिसंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं, और जो बजट होगा वो मोस्टली इस प्रकार होगा कि राजस्थान की जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट करे और कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट प्राप्त करके वापस गवर्नमेंट को लाया जा सके। उसके संदर्भ में आगे है, देखो, बजट खास तौर पर युवाओं के लिए समर्पित होगा। इसमें नई भर्तियों का ऐलान होगा, और खास करके इसमें लिखा हुआ है, इनमें शिक्षा विभाग, पशुपालन, कृषि, वन विभाग, चिकित्सा, कॉलेज शिक्षा, आयुर्वेद, जलदाय, राजस्व, तकनीकी शिक्षा, गृह विभाग और अन्य शामिल हो सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ शिक्षा विभाग, मैं कह रहा हूं 101%। अभी आप देखो तो लगभग ये महीना चला गया, फिर 2 महीने 2022 के रहे हैं, मतलब 3-3.5 महीने बाद 101% जो बजट आएगा उसमें शिक्षा से रिलेटेड, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड बातें होगी। और मैं कह रहा हूं इस बार जो पद आएंगे वो बहुत ही बढ़िया आएंगे। मुझे आज भी याद है 2018 का जो बजट था वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा निकाला गया था लगभग फरवरी 2018 में, और हमारे उस बजट से लगभग 3-4 महीने बाद हमारे फॉर्म भराए गए थे और 12 महीने के अंदर एग्जाम हो ही गया था। मतलब गवर्नमेंट ये चाहेगी कि कैसे भी करके हम अच्छे वोटों को प्राप्त कर सके और युवाओं को हमारी ओर अट्रैक्ट कर सके। तो लगभग इन विभागों में या इसके अलावा और भी विभाग है, उसमें से अधिकांश भर्तियां निकाली जाएगी। और शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट की नई भर्तियों के बारे में इसमें जिक्र होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि राजस्थान में अब कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो अपने आप में 10वीं तक है। हर स्कूलें अपने आप में 12वीं बन गई है इस बार। 10वीं तक कोई स्कूल नहीं है, यहाँ 8वीं तक है, 8वीं के बाद सीधी कहां तक है, 12वीं तक। और हर 5वीं स्कूल अपने आप में साइंस सब्जेक्ट रखती है। और राजस्थान में अभी तक बहुत सारी पोस्टें लैब असिस्टेंट से रिलेटेड खाली है, तो गवर्नमेंट इस बार इसको भी शामिल करेगी और अधिकांश संख्याओं पे लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी। ये है अखबार से रिलेटेड। यदि लैब असिस्टेंट का हम इतिहास देखें, लैब असिस्टेंट का हम
इतिहास देखें तो पहली भर्ती 2016 में आई, फिर 2018 में आई, फिर भर्ती 2022 में आई। हालांकि आना चाहिए था 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे इतिहास की बिहा पर देखें तो हर 2 साल में भर्ती आ रही है। जो भर्ती 2022 में थी, तो लगभग अगली भर्ती का चांस होना चाहिए 2024 में। और मुझे लग रहा है कि ये चीजें 2023 के अंत तक या 24 से पहले पहले आ जाएगी। उसका रीजन भी आप देख सकते हो, चुनावों का होना। यदि आप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखो। बाकी बढ़िया, गुड लक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बढ़िया रहिए।